यूपी सरकार ने दिवाली पर प्रदेशवासियों को खुशखबरी देते हुए बिजली के टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि यूपी में बिजली की दरों को महंगा नहीं किया जाएगा और न ही बिजली की कमी होने दी जाएगी। यूपी में करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली टैरिफ बढ़ाने के यूपीपीसीएल के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, यानी फिलहाल बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे। सस्ती बिजली लोगों को मिले, ये सरकार की प्राथमिकता है। हमने सब्सिडी भी बढ़ाई है और हम लगातार हमारे कॉरपोरेशन को भी हमने पूरे मैनेजमेंट को, यानी कि चेयरमैन यूपीपीसीएल और सभी डिस्कॉम के प्रबंधकों को भी लगातार मैंने बातचीत की है। वहीं ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भी कहा है कि यूपी में बिजली की कोई कमी नहीं है, इसलिए आने वाले समय में भी बिजली की किल्लत नहीं होने देंगे। अगली गर्मियां पूरे प्रदेश में उपभोक्ताओं को कहीं कोई शिकायत ना रहे, निर्बाध बिजली लोगों को मिलती रहे, उसकी तैयारी अभी से हमारे पावर कॉर्पोरेशन ने शुरू कर दी है। कोरोना संकट के चलते अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में फेरबदल किया गया है। अब ये कार्यक्रम 3 दिन के बजाय 1 दिन का ही होगा और 13 नवंबर को सीएम योगी इसका शुभारंभ करेंगे। कोविड-19 को देखते हुए अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। अब 3 दिन की बजाय सिर्फ 1 दिन ही दीपोत्सव मनाया जाएगा। ये दीपोत्सव 13 नवंबर को मुख्यमंत्री की मौजूदगी में राम की पैड़ी पर मनाया जाएगा, जिसमें 13 तारीख को सभी मुख्य कार्यक्रम जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और महामहिम राज्यपाल का प्रतिभाग होना है और भी उसमें इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स वगैरह भी उसमें हो सकते हैं। कार्यक्रम भले ही संक्षिप्त हो गए हों, लेकिन जश्न कम नहीं हुआ। यहाँ लेजर शो हुआ जिसमें भगवान राम की झांकियां दिखाई गयी। रामनगरी अयोध्या में अद्भुत नजारा दिखाई दे रहा है। राम की पैड़ी को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है, जिससे इसका अद्भुत सौंदर्य निखर कर सामने आ रहा है। इतना ही नहीं, अयोध्या से हाईवे की तरफ जा रहे रास्ते भी अलौकिक छटा बिखेर रहे हैं। यूपी में पहला नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने जा रहा है। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। 9 नवंबर को वर्चुअल संवाद में पीएम मोदी ने बास्केटबॉल प्लेयर प्रशांति से सेंटर खोलने की मांग की थी, जिसे पीएम ने 48 घंटे के भीतर ही पूरा कर दिया। अब बास्केटबॉल प्लेयर प्रशांति ने पीएम का आभार जताया है। पीएम मोदी ने अर्जुन अवार्डी बास्केटबॉल प्लेयर प्रशांति सिंह से वर्चुअल संवाद में किए गए कमिटमेंट को 48 घंटे के अंदर पूरा कर दिया, जिससे वाराणसी के साथ ही पूरे पूर्वांचल को बड़ी सौगात मिली है। दरअसल 9 नवंबर को पीएम ने वर्चुअल संवाद में बास्केटबॉल प्लेयर प्रशांति सिंह ने खेलो इंडिया योजना के तहत नेशनल सेंटर ऑफ क्लियरेंस खोलने की मांग की थी। इसके 48 घंटे के अंदर केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने प्रशांति सिंह को ट्वीट में टैग करते हुए सेंटर खोले जाने की मंजूरी की जानकारी दी। ये यूपी का पहला केंद्र होगा जिसमें खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की सभी सुविधाएं मिलेंगी। पीएम से मांग करने वाली प्रशांति सिंह इतनी जल्दी रिएक्शन से खुशी के साथ हैरान भी हैं। इतनी बड़ी बड़ी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ की इन्होंने कि देश के प्रधानमंत्री, देश के केंद्रीय खेल मंत्री, ये लोग मतलब 48 घंटे भी नहीं बीते और इन्होंने इतना प्रॉम्प्ट रिस्पांस किया है और करके खुद बता रहे हैं। तो मतलब ये बड़ी अचंभित करने वाली बात है। यूजुअली हमारे सिस्टम में मैंने इतना देखा नहीं, पर दिस इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड मैं गर्व भी फील कर रही हूँ। नेशनल सेंटर खुलने से यूपी से कई बड़े खिलाड़ी निकलेंगे जो ओलंपिक तक का सफर तय करेंगे। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।